गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 12th क्लास के नेक्स्ट वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 5.2 के जो बाकी दो क्वेश्चन है वो करते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि जो मैट्रिक्स है आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करेंगे और मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 -1 1 और 1। यहाँ पर दिया हुआ तीसरा स्तंभ 1 -3 और 1। इसको मान लेते हैं हमारा आव्यूह कौन सा है, मैट्रिक्स कौन सा है, ए है। इसका व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। साथ में क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है इसकी सहायता से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। आगे आपको एक समीकरण निकाय दिया हुआ है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो आपको वो भी ज्ञात करना है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला काम हमारा है डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। तो एक इसके मल्टीप्लाई में, एक को 1 से गुणा किया माइनस में, -3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। माइनस लगाते हुए -1 मल्टीप्लाई इसका तो आपका सेकंड है वो क्या आएगा 2 × a माइनस 1 × -3 क्या हो जाएगा माइनस का 3 आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अगला एलिमेंट अपना है 1, इसका सेकंड, तो हमारे पास 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस में 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 3 और 1 4 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 और 3 कितना हो गया 5, 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का 5 प्लस में 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 1 और 1 से गुणा करने पर 1। हल कर लेते हैं 5 और 4 9 9 और 1 10। ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए जो आपका मैट्रिक्स ए है कैसा है इनवर्सिबल मैट्रिक्स है। इसका हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं। अब इनवर्स मैट्रिक्स जो होता है उसका फार्मूला होता है हमारा एडजॉइंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया है, एडजॉइंट ए निकाला बाकी है। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए के लिए हम मैट्रिक्स बनाते हैं। इसकी बनाते हैं मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसके जितने भी अवयव हैं उनके सेकंडों का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज उसका परिवर्त लेंगे। वो किसके बराबर होगा आपका एडजॉइंट ए के बराबर। तो सबसे पहले जो आपका 1 है पहला एलिमेंट, उसका सेकंड कैसा होगा धनात्मक और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 माइनस में 3 -3 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, तो 1 माइनस बीच में और -3 तो प्लस का 3 हो गया। या फिर आप यहाँ से ले सकते हैं कितना लगेगा 4, तो कैसा होगा प्लस का होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट -1 है, हमने यहाँ पर निकाल लिया वैसे तो सेकंड इसका, ठीक है, लेकिन आप लोग निकाल कर देख सकते हैं -1 के लिए ऋणात्मक होगा तो माइनस लगा दिया मैंने। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस में जो -3 उसको 1 से गुणा करने पर माइनस का 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 और 3 कितना हो गया 5। जो 1 है इसका हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, धनात्मक होगा और कैसा आएगा 2 - 1 प्लस का 1। अब जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है 2 दूसरी पंक्ति, तो ये कैसा होगा ऋणात्मक होगा इसका सेकंड और क्या होगा -1 × में 1 माइनस का 1 और माइनस में 1 को 1 से गुणा करके तो -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2। आगे 1 के लिए कैसा होगा प्लस का होगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। -3 के लिए ऋणात्मक होगा तो माइनस का और क्या होगा 1 को 1 से गुणा किया माइनस में 1 को -1 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गए 1 + 1 मिलेगा तो कितना होगा आपका 2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2। आगे जो 1 है इसके लिए हमारे पास जो सेकंड होगा क्या होगा आपका सेकंड धनात्मक होगा और -3 को -1 से गुणा करने पर कितना आएगा प्लस का 3 माइनस करेंगे 1 को 1 से गुणा करके तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर लिख देंगे 2। 1 है इसका हमारे पास जो सेकंड है 1 को -3 से गुणा किया माइनस का 3 और 2 को 1 से गुणा करके घटाते हैं तो हमारे पास माइनस का 5। लेकिन इसका जो सेकंड होगा कैसा होगा ऋणात्मक, तो माइनस पहले से और माइनस का 5 ये आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस।
इस एक के लिए एक को एक से गुना करेंगे एक, दो को माइनस एक से गुना करेंगे तो माइनस का दो, तो हमारे पास सेकंड टर्म आपको होगा और एक में से घटाएंगे माइनस दो, तो हमारे पास एक और तीन दो कितना हो गया तीन, क्योंकि माइनस का दो है घटाने पर माइनस का दो क्या हो जाएगा प्लस का दो, तो एक और दो कितना हो गया आपका तीन। इसका क्या लेंगे हम परिवर्त ट्रांसपोज, तो वो किसके बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। तो यहां से आ जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 1, 2 0 माइनस 2 2 5 और 3, ये क्या आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स निकालना है हमें, ए इनवर्स के लिए ए इनवर्स हम जानते हैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए बराबर में मान रखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए का कितना जाएगा 10 है, तो कितना आएगा a × 10 मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए 4 माइनस 5 और 1 2 0 और माइनस 2 2 5 और 3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ए इनवर्स आ गया है, व्युत्क्रम आप निकाल लिया हमने। अब हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण निकाय इसको हल करना है, इस समीकरण निकाय को हल करते हैं। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए एक बार। चलिए आगे हमारे पास जो समीकरण दिया उसको लिखते हैं, और समीकरण है आपका 1 2 0 0 1 1 1 0 1 और मल्टीप्लाई में x y और z बराबर में आपको दिया 1/2 2y 6z माइनस 2x प्लस 2 इंटू में 2 0 और 1। इसको हमें हल करना है समीकरण निकाय को, तो सबसे पहले इन दोनों गुणा करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x 0 गुणा करेंगे तो 0 प्लस में x जाएगा 1 से गुणा किया तो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं तो 2x प्लस y और 0 को z से गुणा करेंगे कितना आएगा 0। तीसरी पंक्ति गुणा करेंगे तो 0 प्लस y प्लस z बराबर में 1/2 को गुणा करें इससे तो हो जाएगा आपका y, 2 में 2 से तो कैंसिल हो गया, 6 में 2 का भाग देंगे 3z और -2 में देंगे तो माइनस का x प्लस में 2 से गुणा करते हैं इसको तो 4 0 और 2, इन दोनों को जोड़ेंगे संगत अवयव में संगत अवयव, तुम्हारे पास ये आ जाएगा y प्लस 4 3z और माइनस x प्लस 2 बराबर में x प्लस z 2x प्लस y और y प्लस z, ठीक है। इसके जो संगत अवयव होंगे क्या होंगे बराबर होंगे, यहाँ से संगत अवयव क्या क्या हमारे x प्लस z बराबर में y प्लस 4, तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं
कि x माइनस वाई प्लस जेड बराबर में 4। ठीक है, y का पक्षांतरण कर देंगे। दूसरा आपका है 2x प्लस वाई बराबर में 3z। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0। y प्लस z बराबर माइनस x प्लस 2। तीसरा आपका हो जाएगा y प्लस z बराबर में माइनस x प्लस 2। माइनस x का पक्षांतरण तो प्लस का x प्लस y प्लस z बराबर में 2। ठीक है, अब हमारे पास हम यहाँ पर तीन समीकरण देख सकते हैं, समीकरण 1, 2 और 3। समीकरण 1, 2 और 3 में जो हमें यहाँ पर इसके जो चर हैं x, y, z उनके जो गुणांक दिखेंगे वो हम यहाँ से लिख सकते हैं गुणांकों की सारणी, उसको a मानते हुए, क्योंकि जो हमने शुरू में a माना था उसी के बराबर होंगे। क्या होंगे 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस का 3 1 1 और 1। जो हमें क्वेश्चन में दी हुई सारणी है जिसको हमने a माना था उसी के बराबर हमें सारणी प्राप्त हो रहा है, सॉरी मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है आलू। तो जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर a लिखेंगे। इसका इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ये a इनवर्स बराबर में 1/10 में एलिमेंट है। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, इसका हल यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि से, आव्यूह सिद्धांत विधि से। तो इसको नोट करिए एक बार यहाँ पर। चलिए, जो आपका यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, यहाँ से हम मैट्रिक्स बी में लिखेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स बी कितना आपका आव्यूह भी 4 0 और 2, 4 0 और प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे आव्यूह के सिद्धांत से, आव्यूह सिद्धांत से समीकरण निकाय। जो आपका समीकरण निकाय हमने इसको किसके रूप में दर्शाया, ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में। तो यहाँ पर समीकरण निकाय का हल क्या होता है आपका, x बराबर a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स आप लोग निकाल चुके हैं, b का मान आपके पास में पहले से है यहाँ पर। तो यहाँ पर x बराबर b कितना आ जाएगा, a इनवर्स 1/10 4 2 2 और यहाँ पर दूसरी पंक्ति -5 0 5 1 -2 और 3। b का मान आपका है 4 0 और 2। इन दोनों गुणा करेंगे, गुणा करते हैं 1/10। ऐसे कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 को 4 से गुणा किया 16 प्लस 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। दूसरी पंक्ति गुणा करते हैं -5 को 4 से गुणा करते हैं तो माइनस का 20, 0 को 0 से गुणा करने पर 0, 5 को 2 से गुणा करने पर कितना, प्लस का 10। 1 को गुणा करते हैं 4 से तो 4, 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 बराबर में x। x क्या आपका, x y और z। हम पहले रख चुके हैं ऐसे एग्जांपल और सॉल्यूशन, बिल्कुल उसी प्रकार से हैं। तो हमारे पास इसको हल करें तो याद रहेगा आपका
इसको हल करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मिलता है x, y और z बराबर 1/10 इंटू में 16 और 4 20 -20 और प्लस का 10 कितना हो गया -10 6 और 4 प्लस का 10 1/10 से गुणा करेंगे अर्थात 10 का भाग देंगे 20 10 का भाग देने पर 2 -10 में 10 का भाग देने पर -1 और 10 में 10 का भाग देने पर प्लस का 1 और यह आ जाएगा x, y और z। ठीक है, तुलना करके संगत अवयव बराबर होंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तुलना से x बराबर 2, y का मान -1 और z का मान प्लस का 1। यही कि हमारे इस समीकरण निकाय के हल हैं। जो आपको सारणी दिया हुआ था वही प्राप्त होगा आपको किससे, समीकरण निकाय बनाने से आपके पास जो समीकरण बनेंगे तो पहले आपको समीकरण बनाने हैं, उसके बाद में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालना है, उसकी सहायता से आवर्त सिद्धांत का उपयोग करेंगे और यहाँ पर x y z का जो मान है वो निकालेंगे अर्थात और जो समीकरण है उनका हल कितना आएगा, x बराबर 2 y बराबर -1 और z बराबर प्लस का 1। नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद में जो इसका 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर लंबी। तो भुजा A तथा शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो सिद्ध कीजिए कि जो आपको यहाँ पर सारणी दिया हुआ है उसका मान, उसका वर्ग 3 × 1⁴ के बराबर होता है। पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज, और हम मान लेते हैं इसको कौन सा त्रिभुज है, ABC, A, B और C। A के निर्देशांक x1, y1, B के x2, y2 और x3, y3 इसके C के हमने मान लिए। इसकी भुजा A है तो तीनों ही भुजाएं होंगी A। अब इसके लिए हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 2, 2 और 2 इसका वर्ग बराबर है 3 × 1⁴। यह हमें दर्शाना है, इसको सिद्ध करना है। चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि हमारे पास तो LHS को लेकर चलेंगे हम। LHS हमारा है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 2, 2 और 2। यहाँ पर इसका वर्ग। तो हम देखेंगे जो आपका C3 है उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों एलिमेंट क्या हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर C3 में 2 कॉमन लेने पर और कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 और 1 बचेगा। इसका क्या करेंगे, वर्ग कराएंगे और 2 कॉमन ले रहे हैं, स्क्वायर में से लेंगे, स्क्वायर से बाहर आएगा तो यहाँ पर कराएंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है,
2 का स्क्वायर होता है अपना 4 और बाकी का ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 इसका स्क्वायर। ठीक है। अब जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज दिया होता है उसके लिए क्षेत्रफल का जो सूत्र हमने पढ़ा है किस रूप में, सारणी के रूप में। वो क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई में जो सारणी का हमारा सारणी x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो जो सारणी होता है वो किसके बराबर होता है आपका इनटू में 1/2 के सारणी के साथ में वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो चलिए नोट करिए इस पेपर यहाँ पर। इसको लीजिए समीकरण नंबर 1। देखिए यहाँ पर लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा है हमारा, एबीसी का क्षेत्रफल। और ये कैसा है, समबाहु। कैसा त्रिभुज है, समबाहु। तो लिखेंगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 इंटू में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। ठीक है। तो क्षेत्रफल इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, डेल्टा के बराबर मान लिया हमने इसको। तो यहाँ से हम 2 से गुणा कर सकते हैं, बदल गुणा। तो डेल्टा को क्या आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गया है। तो इसको आप यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 इस सारणी का मान तो डेल्टा के बराबर। इस समीकरण 1 में इस सारणी का वर्ग दिया हुआ है तो इस सारणी के लिए समीकरण 2 से क्या रख सकते हैं, 2 डेल्टा रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 वर्ग 2 से यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू में 2 डेल्टा का स्क्वायर। क्या आएगा, 4 इंटू में 2 डेल्टा का स्क्वायर। तो 4 इंटू यहाँ पर आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर कितना 4 और इंटू में डेल्टा का स्क्वायर। ठीक है। तो 4 चौक कितना हो गया 16, तो डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा क्या हो रहा है, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने एक और पढ़ा है, वहां पर फिर से लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कब, जब हमें उसकी भुजा पता होती है कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये होता है। और क्षेत्रफल हमने क्या माना है, डेल्टा के बराबर मान रखा है। तो यहाँ पर जो डेल्टा है ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4। तो इस डेल्टा के लिए समीकरण 4 से मान रखते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से आ जाएगा आपका 16 इंटू में डेल्टा स्क्वायर है तो √3/4 इंटू में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 ए स्क्वायर करेंगे 1 का 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16 से 16 कैंसिल कितना बच गया 3 इंटू 1 का 4। हमें यही सिद्ध करना है जो कि आपका RHS यहाँ पर लिखेंगे एंचतुर्या इति सिद्धम। ठीक है। ध्यान रखना है आपको 2 बार समबाहु त्रिभुज
दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है कि सारणी के रूप में, और एक बार सूत्र हम जानते हैं उसके रूप में, और इस जो आपका समीकरण है LHS उसमें प्रतिस्थापित करना है। तो आपको क्या मिलेगा 3 × 1 की घात 4। नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए आपकी एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 कंप्लीट हो गई है। अब जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट जो प्रश्नमाला वो कौन सी है, विविध प्रश्नमाला 5। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के जैसे करने हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि यदि a बराबर 1 -1 2 और 3 हो तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। a इनवर्स का सूत्र आपको बताया गया है, एडजॉइंट a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट a निकालना 2 × 2 क्रम के लिए बहुत इजी है। मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में प्रतिस्थापित करना होता है, और जो हमारा दूसरा विकर्ण होता है, ठीक है, अन्य विकर्ण या फिर जो अन्य अवयव है उन सभी के चिन्ह बदल दें, ठीक है। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a, सारणी का मान निकालना आपको बताया गया था, तो उस फॉर्मूले में आप मान रख के a इनवर्स निकाल सकते हो। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि a बराबर आपको 3 × 3 क्रम का एक सारणी दिया हुआ है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब 3 × 3 क्रम के लिए डायरेक्टली a एडजॉइंट ऑफ a नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें a इनवर्स निकाला था हमने, बिल्कुल उसी प्रकार आप लोग पहले इसका a इनवर्स निकालेंगे। पहले इसका डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, सारणी का मान, और चेक करना है कि विकर्मणीय है या नहीं है। 0 के बराबर आएगा तो अविकर्मणीय अवयव, और 0 के बराबर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय अवयव। तो यहाँ से उसके बाद में व्युत्क्रमणीय अवयव है तो एडजॉइंट a निकालिए, सूत्र में मान रखिए एडजॉइंट a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a में, वहां से आपको क्या मिलेगा a इनवर्स। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि अवयव a बराबर में 3 × 3 क्रम का है और इसमें एक वैल्यू x दी हुई है, एक अविकर्मणीय अवयव हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अविकर्मणीय अवयव है अर्थात इसका जो सारणी का मान होगा वो क्या होगा आपका 0 के बराबर। तो आपका जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके सारणी का मान निकालिए और उसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो वहां से जो आपके पास में x की वैल्यू आएगी प्रतिस्थापित करने के बाद में, अर्थात इसको समीकरण को सोल्व करने के बाद में, तो वही क्या होगा आपका इसका आंसर होगा। कैसे मिलेगा, अविकर्मणीय अवयव के लिए सारणी का मान बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका क्रेमर नियम का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय कर कीजिए। क्रेमर नियम आपको बताया गया था, x बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा, ये जो 4 सारणी थी ये आप लोगों को निकालनी सिखाई गई है। अगर नहीं सीखी है तो पहले लास्ट वीडियो को देखें और उसके बाद में आगे बढ़ें, क्योंकि पीछे का अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आगे का सीखने का कोई मतलब नहीं है। ये सभी चीज़ें 5.1 और 5.2 से रिलेटेड हैं, और 5.1 और 5.2 से पहले सारणी और अवयव वो भी पढ़ना आपको जरूरी है। तो एक्सरसाइज 3 और 4 कंपलसरी है आनी आपको। तो आपकी एक्सरसाइज 2 से लेकर 5 तक की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, तो उनको बार बार रिवीजन करते रहें। आपके पास जैसे जैसे टाइम मिले उनको बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस क्या करती है मैथमेटिक्स में कोई डाउट नहीं छोड़ती। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास में ना तो डाउट आएंगे ना ही कभी डाउट आएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है अगर डाउट आए तो क्लियर भी होगा, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो हमारे पास डाउट आने की संभावना नहीं
नहीं होगी। तो चलिए यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम विभिन्न क्वेश्चन वाला है जो आपके एक्सरसाइज 5 है विभिन्न, उसको हम करेंगे। तो इसके एग्जाम क्वेश्चंस हैं वो आप लोग एडवांस में करके रखिए कि आप कितने क्वेश्चन इसके सोल्व कर सकते हैं, उनको ट्राई कीजिए।